अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं नासिर राजा और प्रोग्राम असा चांदी चौक। और जनाब अज भी असा हमेशा की तरह चार बहुत ज़बरदस्त शख्सियात की घेरे मतलब बुलाया, उन्होंने दावत दी असा और वो तशरीफ लैके आए, उन्होंने तारफ करासा। असा ने अज के प्रोग्राम की जी पहली शख्सियत है, ये तो किसी तारफ ने मोहताज ही नहीं जनाब, जफर बख्तावरी साहब। इन्हों की बच्चा बच्चा जानना दुआ शहर ना पिंडी वै इस्लामाबाद वै। और डी वाटसन का नाम तुसा सुनिया, वो भी जनाब इन्होंना एक ब्रांड है। और इतना किसी महल्ले किसी महला तो खैर नहीं आखना चाहिए ना, किसी बड़े बाजार मार्केट उसना आउटलेट है। सर सलाम अलैकुम। सर बड़ी मेहरबानी तुसा टाइम कढ़िया जी है, तुसा बुलाया, इस तो बड़ी और गल बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला से खुश रखा है। और जनाब इसने नाल जी शख्सियत बैठी हुई है, ये बड़े नौजवान जे लेकिन आपस की गल है, मैं इन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया, इतने नौजवान भी नहीं माशाल्लाह। हाँ, तो इन्होंने नाम है सैयद हसन नदीम साहब। ये भी एक बिजनेस टाइकून है और बहुत सारे इन्होंने जो बड़े बड़े स्टोर नहीं होने, जिसना दाल इतों चाहो, चीनी उतों चाहो, घ्यो उतों चाहो, चाहे टोकरी भरो तो फिर जाके इस तरह ने इन्होंने बहुत सारे स्टोर है। जनाब सैयद हसन नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब बड़ी मेहरबानी, कोई परेशानी तो नहीं हुई, सही पहुँच गया, अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। और जनाब यह जो जनाना डब्बा है, माड़ा मतलब है कि जो खब्बे पास है हमारे जो मेहमान बैठे, यह जी लड़की बैठी है नौजवान माशाल्लाह, ये बन रही है डॉक्टर। और डॉक्टर भी बन रही है किर्गिस्तान, जी आज़ाद रियासत हुई ना रूस नहीं है, उत्थे किर्गिस्तान पढ़ रही है। अजकल छुट्टियां आई है तो असा आख्या कि जनाब असा ने इतने प्रोग्राम भी चाहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल ने, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक अल्लाह। किर्गिस्तान बंदा रह के आवे तो इतने जरा थोड़ी जी प्रॉब्लम होनी, तुसा की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम उत्थे प्रॉब्लम होनी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी तुम तशरीफ आवरी। और आज ने असा ने जो चौथे मेहमान है जनाब, इन्होंने नाम है शमीम अख्तर और ये ब्यूटिशियन है। और ये जिसले पता चलिया लोगों की कि अज इतने एक ब्यूटिशियन आए हुए और दुल्हना तैयार करने, इसलिए 150 बंदा बाहर जो ना बट्टे शट्टे चा के खलोता है कि जनाब इन्हों की वजह असा नाल धोखा होया। और असा समझा कि दुल्हन बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जिसले सवेरे नलके खोले तो पता चलिया कि कम जो है बड़ा खराब हो गया। शमीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल ने, ठीक ठाक हो? जी शुक्र है अल्लाह का। क्यों तुम लोगों नाल इस तरह धोखा करने हो, मतलब माड़े यार बंदा होना उसकी आप पोचा फेर फेर पे क्या बाल बड़ा बना के उसकी इस तरह कर देने को, बंदा आखना कि भाई ये पता नहीं मलका है हुसन है, इस तरह क्यों करने हो? नहीं धोखा तो नहीं करते, हम तो ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, ब्यूटी को प्रेजेंट करते हैं कि खूबसूरत बना के पेश करते हैं। अच्छा, उसमें धोखा नहीं करते। ये धोखा नहीं तो मैं तो जिथे भी गया उन्हें आख्या भी ये असा ने बसा ना काम नहीं, तुसा कोई इस तरह करो, कोई सीमेंट वाले को गच्छो भी वो करे ते इथे नहीं ब्यूटी एनहांस हो सकती, इथे इस पास है बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन वो भी आखिरी जना तुसा मुल्तानी मिट्टी किनके मलो, वो चंगा लगना मिट्टी मलने इस उम्र है। नहीं वो लगाए थोड़ी देर और उसके बाद बहुत से बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद आप वॉश कर दें, जरूरी नहीं कि आप लगा के सारा दिन घूमते रहें। अच्छा चले, चलो इंशाल्लाह मैं और कोशिश करना। लेकिन वो भी मैं एक बार मुल्तानी मिट्टी किरण गया, उन्होंने दूई मिट्टी चाह दी थी, उसने नाल पूरा चिकड़ बन गया। लेकिन हुण मैं कोशिश कर सकता तुसां दी हेल्प करना। अच्छा जी, सहर फारूक साहबा तुसा किर्गिस्तान पढ़ने हो, डॉक्टरी पढ़ने हो, अल्लाह ने ये बंदियां इत्थे ऐसे ऐसे डॉक्टर पे फिरने, हर बंदा डॉक्टर है, उसने कोई डिग्री थी कि नहीं। माड़े करना कल दर्द होया, उन्हें आख्या जनाब तीला के नो तो मारो, या तीला को नहीं चाबी मारो, चाबी को नहीं तो प्लास मारो, प्लास को नहीं पेचकस मारो। इतनी दूर पढ़न क्यों गए हो तुसा? फिर आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो? नहीं मैं साफ हो गया माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, दर्द ठीक हो गया? दर्द भी ठीक हो लेकिन गया, ये कुछ टाइम के बाद आपको दर्द देगा फिर उसी दर्द किसी डॉक्टर से रुजू करो। बदवावा ना दियो। क्या उठे किर्गिस्तान में क्या है, कोई डॉक्टरी स्पेशल है? नहीं, एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा इस तरह है कि बच्चों के लिए मुश्किल भी है, इस लिहाज से कि जो बच्चे प्राइवेट यहाँ पे नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते, उनके लिए वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है कि उसकी फ़ी वगैरह, उसका रहना सहना वो थोड़ा कम है पाकिस्तान से, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि PMDC मतलब MCAT, इन्होंने बच्चों की बहुत सी लाइफ जो है ना वो मुश्किल में डाली है। अच्छा, ठीक है, अभी लास्ट टाइम ये दसो तुसा कि उथे नकल शक्ल उथे भी चलनी कि नहीं? नहीं, देखिए करप्शन तो हर जगह है, लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर आप अपनी स्टडीज को सीरियस होके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसानी है कल को, और यहाँ पे भी बेशक वहाँ पे हो या जहाँ से भी हो वो आपके लिए आसानी है। मैं इतना अलहमदुलिल्लाह जिसने मैट्रिक का इम्तिहान दिता उन्हें आख्या भी पूरा टेस्ट पेपर रखो तुसा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं फिर समझ नहीं आई कि इसका जवाब कितना, मैं बड़ा टूटिया लभ्या कोई नहीं जी। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला चलो कोई नहीं, उत्थे तुसा डॉक्टर बन रहे हो माशाल्लाह। कितने साल या कितना सेमेस्टर हो गया ने? अभी मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, अब मैं नेक्स्ट जाऊंगी सितंबर में 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर के।
अच्छा, कितने सेमेस्टर होने टोटल? 10 सेमेस्टर होते हैं, 5 इयर्स। 5 साल। चले, अल्लाह ताला बरकत भाई जी हैं। हाँ। अच्छा जी, अपना सैयद हसन नदीम साहब सर तुसा ये दसो कि तुसा केड़ी चक्की ना आटा खाने हो? माशाल्लाह मैं तुसा की बड़े अरसे ना पे तकना तुसा उसे तरीके ना जाकत पोकत लग रहे हो, क्या वजह है? बस जी कोई परेशानी नहीं, परेशानी कोई? टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छा, टेंशन ना हो के नहीं, जिंदगी को इजी लेना अच्छा चाहिए। मैं भी पहले कोशिश की थी कि मैं टेंशन ना गिना, लेकिन मैं फिर ये टेंशन होने लगी कि मेरी टेंशन क्यों नहीं, सारी दुनिया की है, मी क्यों नहीं टेंशन? तो तुसा सिर्फ टेंशन ना हो के नहीं काम करते हैं जी, आपको परेशानी तब होगी जब आप किसी चीज़ की परेशानी को लें, काम सही करें तो कोई परेशानी नहीं। सही काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये ऐसे बंदे भी तके जेड़ा सही काम नहीं करने, लेकिन उन्होंने नीचे रहे पर लालियां बहुत जबरदस्त हैं, वो सेब सेब खाने होते हैं। वो तो है भाई पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, माशाल्लाह तो पाकिस्तान तो आगे ही चल रहा है। अच्छा जी, जफर बख्तावरी साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला तुसा की सेहत तंदुरुस्ती दिया है। मैं तुसा बारे सुनया कि तुसा वन मैन आर्मी सो, मतलब कलियां मेहनत की थी, निक्का जिहा एक स्टोर पहले बढ़ाया, फिर तुसा एक ऐसी मकबूलियत हासिल की थी कि हुण बिल्कुल तुसा ने 4 सू जेड़ा नजर रखना बिजनेस, इसने पीछे जेड़ी स्पिरिट जी हिकमत अमली क्या है? वो मुश्किल काम तो ना था, मुश्किल है ना मुश्किल ना था, मुश्किल नहीं है। हाँ मेहनत ध्यानदारी ये 2 असूल ये मुश्किल काम, ध्यानदारी मुश्किल काम क्या भी कर रहे हो क्या आप? करने कि हम मुश्किल किया आसान काम है ध्यानदारी, भाई यकीन झूठ बोलना मुश्किल होना कि उसकी छुपाना पैना, सच ना तो कोई मसला नहीं, छुपाने नहीं कोई लोड़ नहीं होगी, झूठ बोल सो फिर तुसा की भुल ही कैसे कि यार ये मैं ये गल आखी सी कि नहीं आखी सी, सच सच होना, मेहनत मेहनत होनी, ये दुनिया ने भी तरक्की वास्ते मेहनत और ध्यानदारी ये अगर तुसा ने नाल होना ते अल्लाह की रहमत भी नाल है, ते मां पानी दुआवां भी आ, ते नाल तुसा ने खानदान की सपोर्ट भी है, माशाल्लाह भाइयां नहीं बच्चियां नहीं, ते फिर अल्लाह हाथ पकड़ी किन्ना। बड़ी बड़ी ठीक गल तुसा की थी। ये मैं वैसे अजमाया जेड़ा ना, ये जेड़ी तुसा दस्या ना बेईमानी बड़ी मुश्किल है, मैं उधर पूरा 1 घंटा भी लोटे पर मैं पैर रख के खलोता रहा, उठो बंदा हलिया नहीं भी चले, बंदा सजा खबा हो के चाहे बंदा चाह के ना, बड़ा औखा कम है, तुसा बिल्कुल ठीक फरमाया। ते तुसा नी जेड़ी मेहनत है ध्यानदारी है वो नज़र पेश नहीं, क्योंकि जेड़ा तुसा ना स्टोर है वो माशाल्लाह उसने बच्चों बंदे भी बहुत होने, अगर स्टाफ भी बहुत ज़्यादा, सर्विस भी बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह शेल्फ पर है, बड़ी ज़बरदस्त गल है। अच्छा, अपना सैर नाम तुसा ना, मैं थोड़ा भूल गया छड़ा, मैं इस बारी आख्या कि मैं भूलना गया, सैर फारूक नाम है तुसा ना, और तुसा मेडिकल पे कर रहे हो। अच्छा, मेडिकल ने उत्थे कुछ स्पेशलाइजेशन कर रहे हो या एवं गोलियां देनियां, टीके लाने, या MBBS MBBS सारे ही होने ना? MBBS नहीं, अच्छा। सब नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, सब नहीं होते। MBBS के बाद आप स्पेशलाइजेशन एक फील्ड में कर सकते हैं। वो पहला करनी पैनी MBBS। MBBS जरूरी ये है तुसें उसमें। पता है भी मेडिकल सम जेड़े से हमारी कूड़ मारे ते मैंने कोल पुछ के इंसान नहीं नहीं ये इन्होंने सारी हां जी अच्छा। जी जरूर बताएं। MBBS तो बाद करना पैना। हाँ जी, ते क्या तुसन क्या प्रोग्राम है, किसी स्पेशलाइजेशन करसो? मैं स्पेशलाइजेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूंगी। MBBS के बाद जो है वो थोड़ा सोचेंगे डर्मा में जाना है, टीथ में जाना है इसमें, लेकिन पहले है कि चाइल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट जेड़े जी, होने जी, जी। आ जिल्द ना जेड़ा ख्याल जी, करने। जी, अच्छा अच्छा, ये जो है ना पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक है, उसमें आप हर चीज में कर सकते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट MBBS करके। हां ते तुसा की डर खौफ नहीं आसी, तरस नहीं आसी जिले निके जे बच्चे की टीका लासो जिले चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनसो है? उस टाइम डर लगेगा, थोड़ा दिल भी होगा, जाहिर बात है इंसान है, दिल भी ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके बाद जो उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी उससे खुशी फिर मिलेगी। खुशी होनी है। हाँ फिर खुशी होनी है, और तकलीफ पहले बर्दाश्त करनी पैनी, जिस बख्तावरी साहब आख्या कि भाई मेहनत और ईमानदारी नाल काम शुरू करो, थोड़ा जा औखा लगना लेकिन फिर काम फिर ठीक फिर होना। सही हो जाए। अच्छा मैडम, ये तुसा दसो कि एक बंदा वैसे उस बेचारे नाल ज्यादती हो रही है, उसना ब्याह होना, फिर तुसा जनाब जेड़ा बिल तुसा बनाने हो वो इतना ज्यादा होना कि बंदा आखना भी जरा ब्याह कैंसल ही करा। एक इतने ज्यादा कोई क्रीमा महंगियां हो गई, कोई लिपस्टिका महंगियां हो गई, या टाइम महंगा हो गया, या कोई एक्सपर्टीज महंगियां हो गई। इसमें मेकअप पे भी आप देखेंगे कितना ज्यादा अभी टैक्स थोड़ा जा मैं डोरा चीजें- मेहरबानी कर सो। हाँ जी, ना वो ठीक है। हाँ मैंने ये कहा है कि अभी टैक्सीज वगैरह तो लग गए हुए हैं, हर प्रोडक्ट पे टैक्सीज लगे हैं, टैक्सेस मेकअप वो पे हो भी गए। टैक्स लग चुके हुए हैं, तो मेकअप जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया हुआ है, तो इतना ज़्यादा बिल नहीं बनता, जितनी स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल बन जाते हैं। मतलब कि जो मेकअप हम करते हैं, मेकअप
ब्राइडल का मेकअप सर्विसेज आ जाती हैं, तो नॉर्मल सा बिल होता है, कोई इतना ज़्यादा बिल नहीं बनाते। नॉर्मल या बिल होना 1.5-2 लाख ना? 1.5-2 लाख का नहीं है, बस नॉर्मल जो जिस हिसाब देखें हर एक अपने हिसाब से, वो बजट के हिसाब से लोग चलते हैं। अच्छा, तो अपने बजट के हिसाब से जिसको जो कन्वीनियंट हो। एक गल समझ नहीं आई, जेड़ा तुसा दुल्हन तैयार करके उसकी आखड़े हो, जे तुसा हंसे हो या रोए हो, फिर असा जिम्मेदारी कोई नहीं, ये क्या चक्कर है? हम तो ऐसा नहीं कहते, वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं और अच्छा, वाटरप्रूफ है तुसा ना, पावे हंसे पावे रोए, बिल्कुल मतलब चलना फिर चलता है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अपना सैयद हसन नदीम साहब, क्या सोहना तुसा नाम माशाल्लाह है, बहुत सोहना नाम है। ये तुसा ये दसो कि ये जी यूथ है सारी, ये जी बीएज पहुंचने नहीं, उन्होंने अब्बा जी, उन्होंने अम्मी, उन्होंने फुफी, उन्होंने चाची, हर बंदे की कोशिश होनी यार जिथे कोई सजा खपे वक्फियत है उत्थे दरखास्त दे, इसने भी असल पुत्र जड़ा है बीए करन लगा था, कोई नौकरी शोकरी दो। तो तुसा की नौकरी की थी, तुसा बिजनेस विच क्यों आ गए? देखिए, नौकरी जवानी च मैं तो समझता हूँ नौकरी से वो कुछ नौकरी बेहतर, मैं तो समझता हूँ सबको बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन नौकरी की भी एक पोटेंशियल है, इट गिव्स यू डिसिप्लिन मिलता है आपको उसके साथ। लेकिन जैसे बख्तावी साहब ने कहा कि भाई जो ईमानदारी है ना, वो ईमानदारी से पहले जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो सच है, जो हम नहीं बोलते। अगर हम सच बोलेंगे तो ईमानदार भी होंगे, बेईमान नहीं हो सकते अगर सच बोलेंगे। तो हमारे मुल्क का या बाकी चीज़ जो प्रॉब्लम है, चाहे वो नौकरी है चाहे वो बिज़नेस है, हम सच नहीं बोलते, और यही प्रॉब्लम है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं वेस्ट से, पाकिस्तान से, तो हमारा एक ही डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज़ कि हम सच बहुत कम बोलते हैं। अगर सच बोलें तो अल्लाह ताला आपको आगे से आगे ले जाता है। तो नौकरी में और बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें। आप जो बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी तो हमारे पास एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेकिन बिज़नेस में अल्लाह ने बरकत डाली है, तो मैं समझता हूँ तजारत ठीक है, तजारत जो है ना उसमें बरकत है। सुन्नत भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जेड़ा अपनी वो भी तजारत शुरू कर। उसे ये कि आप बिजनेस करते हैं ना, तो आप तो राज़िक तो नहीं, राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप ज़रिया तो बनते हैं, तो वो अल्लाह ताला के आप पे आसान है कि आपको अल्लाह ताला ने उसके थ्रू दिया। अच्छा, अगर बुरा ना बनाओ तो मैं इजाजत दो तो मैं एक ब्रेक ले लवां निकी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। एक निकी जी मारसा जी ब्रेक, और ब्रेक से फौरन बाद वापस आया असा नाल रह सो। जी जनाब, बड़ी मेहरबानी, तुसा इत्थे असा नाल बैठे हो और असा भी तुसा नाल बैठे हाँ। जिसले मैं ब्रेक उपर गया तो अभी एक गल इन्हें दसी अपना बख्तावरी साहब, तो एक मैं भी गल पता है। बख्तावरी साहब एक बार जा रहे से अपनी बड़ी पजेरो जना ते कोलों एक ना वाकुफ बंदा लंघिया, उस सलाम किया ना कि बख्तावरी साहब आख्या भी ठीक हो, खुश हो, राजी हो? सका जी ठीक ठाक हाँ। उस तो कोई ना कोई पूछा वो वेस्पे पर जा रहा सा कि बख्तावरी साहब तुसा कदे वेस्पा चलाया? उन्हें यार ताड़ा दिमाग ठीक है, मैं इतना बिजनेसमैन, मैं कुत्थे वेस्पा चलाया? ये चले गए, अगे पहुंचे फिर वो नाल नाल आख्या बख्तावरी साहब तुसा वेस्पा चलाया? ये फिर और अगे गए, इन्हें फिर उस नाल पहुंचे, उस आख्या जी बख्तावरी साहब तुसा कदे वेस्पा चलाया? इन्हें आखे हाँ चलाया, क्या तकलीफ है तुई? आखे इसकी ब्रेक कितना होनी जी, लबड़ी नहीं पई। तो इस तरह होना फिर जनाब। अच्छा बख्तावरी साहब, ये जी ब्रेक होनी है ये असा अमूमन मारने कोई ना, और असा ये कोशिश करते हैं कि दूआ ब्रेक मारे। तो तुसा माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार बंदे हो और समझने बुझने हो, ये असा अपनी ब्रेक क्यों ना इस्तेमाल करने? जिंदगी के अंदर तो बड़ा जरूरी है ब्रेक लानी किसी वाले। तुसा वफा किदा ना इस ऊपर तुसानी जिंदगी चलनी चाहिए। वाह वाह, है ना, ब्रेक तुसी रेस्ट करने हैं तो लेकिन मैं उस ब्रेक वाले पासे छोड़ के एक और पासे जुड़ना, जेड़ा कि मैडम शमीम अख्तर साहब ना, मेरा एक संगी साहब, मेरा क्लास फेलो भी साहब जी जी, उसकी शादी हो गई, तो शादी तो बाद वो मन मिलया, तुसा समझाया नहीं उसकी? नहीं वो शादी होगी लाहौर ना सी, अच्छा वो आजकल इस्लामाबाद ही होना। अच्छा, ये सच्ची गल दसना पे हाँ ठीक कि है। उसने ब्याह हो गया, तो मैं क्या हाँ जी दसो, कहना जी कि बख्तावरी साहब एक काम ना करना जिंदगी। मैं कहना फोटो देख के शादी ना करना। मैं क्या क्यों? कहना फोटो कुछ और होना है, असल ही कुछ और होना है। सही गल आखी उस।
ये सारे की तजर्बा है हैं? और बड़ी तुसा ठीक गल की ते एक और बंदे अपने बच्चों की बुलाया, उस आख्या कि पुत्रो काम करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, लेकिन ब्याह ना करे। ये माड़ी तुसा की नसीहत उन्होंने कहा अब्बा जी तुसा नसीहत असा की पसंद आई है, असा भी अपने बच्चों की यही नसीहत कर सकते। अच्छा अपना बख्तावरी साहब ये तुसा भी दसो कि जिस तरह मैं अपना हसन साहब को सवाल पूछा कि ये जी यूथ है उसकी तुसा कोई थोड़ी जी गाइडलाइन दो। अगर मैं तुसा की आखा जिस तरह मैं तुसा सामने एक यूथ बैठा, बुरा तो नहीं बनाया था, नहीं मैं जिस तरह बैठा था अभी तुसा दसो कि मैं क्या भी जिसला मैं बीए करके ना या बीए नहीं कर आजकल आखने के डिग्रियां ना कोई फायदा नहीं, स्किल अच्छी चाहिए तो उन्होंने तुसा क्या नसीहत करते हो? देखो ये बड़ी लाइट गुफ्तगू हो रही जी जी हूँ। अगर तुसा मेरा मौजूद जरा ना ये थोड़ा जा फलसफियाना कर देता है हाँ। कि अगर मैं फलसफियाना गुफ्तगू एक करांगा कट से खैर फिर करो तुसा की मतलब कि मजा नहीं आने लगा। असल विच साडा सब तो बड़ा अलमिया यही आ कि असा ने जेड़ी यूथ आ उन्हां की पाकिस्तान विच अपना फ्यूचर नजर नहीं आना। उन्हां की अंग्रेजी अच्छी लगनी, उर्दू अच्छी नहीं लगनी, उन्हां की इंग्लैंड की तालीम हासिल करनी अच्छी लगनी, पाकिस्तान की तालीम भी अच्छी लगनी, उन्हां उत्थे कारोबार करना अच्छा लगना, पाकिस्तान विच नहीं अच्छा लगना। लेकिन चूंकि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हाँ माशाल्लाह और मैं माशाल्लाह उस हवाले नाल तुसां की एक गल बाई सकदा वा कि जितना अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान विच पैसा कमाने दी। दुनिया दे सही कारोबार करने वास्ते, ठीक है। तरक्की करने वास्ते, ठीक है मतलब कि असन अपना मुल्क है ना, इस मुल्क च असीं तरक्की करना साडे से ज्यादा आसान है। दूजे मुल्क जाने हो तुसां मतलब कि उत्थे मेरा टिक्के निक्का खाने हो, पिज़्ज़े बेचने हो, हाँ मतलब कि नौकरियां करने रोले इत्थे आके चौधरी बन के बैठे होने। अपने मुल्क ने विच जेहड़ी बादशाही है, जो आप बंदे की इज्जत है, वकार है, वो दुनिया के किसी मुल्क च नहीं। बड़ी सोहनी गल। जेहड़े मौके पाकिस्तान विच हन, मैं अज दी जेहड़ी यूथ है तुसां ने प्रोग्राम दे वाले उन्होंने की आखना चाहना वा कि कारोबार करो। अजकल दा नौजवान नौकरी लभना, मैं जिसले पढ़ाई मुकम्मल की मन 17वें ग्रेड की नौकरी मिली, मैं वो नहीं की, मैं छोटा जा कारोबार किया। अज अल्लाह ना फजल आ माशाल्लाह। ते इस वास्ते आज तुसा ने इस प्रोग्राम के जरिए मैं जो नौजवानों की मैसेज देंगा कि अपना कारोबार करो, भावे छोटा करो, अल्लाह ताला तुसा की तरक्की देसी, मेहनत नाल करो, दयानतदारी नाल करो, तुसा भी एक दिन रोल मॉडल बनसो मेरी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर ये उन्हें हसदा है कि जेडे माड़े जे बंदे बल तुसा भी कल छाबड़ा लाया हुआ है, रेड़ी लाई हुआ है कि मैं डॉक्टर ना बन, तुसा डॉक्टर ही बनया है इंशाल्लाह। लेकिन तुसा ये ते ताड़िया हो सी भी केड़े मुल्क में जो जासा अमेरिका जासा या उत्थे जाके डॉक्टरी करसा, इस तरह का कोई फैसला नहीं कीता तुसा? नहीं फिलहाल तो इस तरह का कोई फैसला नहीं है, लेकिन जिस तरह दिन ब दिन मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे मुश्किलात देख रहे हैं ना, उस क्या हवाले से मुश्किलात बारिशां होनियां भी? नहीं हाँ। मुश्किलात ये कि देखिए MBBS के हवाले से मैं बात करूंगी, मैं और फील्ड में नहीं हूँ मैं, कि गवर्नमेंट को एक कोई स्टेप ऐसा लेना चाहिए जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी आसानी करें कि वो बाहर की तरफ सोचे भी ना। जाहिर बात है बच्चे सिर्फ लड़के नहीं जाते, बेटियां होती हैं तो माँ बाप जाहिर बात है टेंशन में होते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस हवाले से गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज एक बनाना चाहिए या उनकी फीस कम करनी चाहिए, या MCAT का उन्होंने जो किया था उस हवाले से थोड़ा सा उनको इस चीज़ में ना करना चाहिए ताकि आने वाले यूथ के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। जो अभी ये जो 2022 चल रहा है इसमें जो बच्चे अब बाहर का ज़्यादा सोचते हैं, MCAT के साथ साथ उनके माइंड में होता है कि यार यहाँ ना हुआ हम चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेरेंट्स से इतना कर लिया गया है कि वो उनको बाहर पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर उनको मुश्किल भी लगे कि साल की फीस हमने इतनी देनी है, बाहर वो 6-6 महीने की दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक कोई ऐसा स्टेप जरूर लेना चाहिए कि आने वाली यूथ के लिए प्रॉब्लम ना हो, आने वाली यूथ कोई प्रॉब्लम ना हो और स्पेशली MBBS आसानियां होण उन्हां बिल्कुल आसानी है हर फील्ड जेड़ी भी हर फील्ड है। फील्ड में। हाँ एक मैं भी तजवीज देसा कि यूथ की कम से कम नकल लान दिया करो। यकीन करो इतना पढ़ के बंदे की कितना पढ़ा बंदा है जी, ये भी बात है आपकी। लेकिन आप देखें ना 1100 में से 1100 नंबर लिए गए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ऑनलाइन हो गया था सब सिस्टम कोरोना की वजह से, तो अब वो बच्चे जिनके 600 नंबर है वो किधर जाएं? ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट तो सुना बहुत ठीक है बिल्कुल कि 600 मतलब अब आप सोचिए ना कि हम पूरी जिंदगी मतलब मैं मैट्रिक तक FSC तक ही सुनती आई हूँ अपने टीचर से, अपने हर बंदे से, आपको इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में आपको कभी फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते। ठीक है, आपको 1 नंबर 2 नंबर वो काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन 1100 में से 1100 उन्होंने कैसे दे दिए? गवर्नमेंट पाकिस्तान है ना, गवर्नमेंट पंजाब की। ठीक है,
जहाँ की भी उन्होंने कैसे दे दिए। अच्छा मैं गवर्नमेंट ना मारना लड़ाई ना करो मैं तो सवाल पूछा। अच्छा मैडम तुसा ये दसो कि असां ये तकड़े होने सा जिल्लै असां निक्के निक्के होने सा ना ते जेहड़ियां जनानियां सी बड़ियां सोहणियां गुत्तां बनाइयां पिछे रंग बिरंगे शीशे लगे है लंबे लंबे वाल। तुसां कोल एक खातून अशी जिसने बहुत लंबे वाल होने वो आखड़ी में माड़ा बॉय कट कर दे हैं तुसां तरस नहीं आना भी इतने वाल कितने मेहनत नाल बड़े हो तुसां फौरन कैंची रख रहे हो कड़क 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 उसमें बॉय कट कर दे रहे हो। नहीं हमारे दिल में तो होता है कि लंबे बाल है ना गाइड करे गाइड करते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर किसी की विश है जो अपनी लुक किस तरह रखना चाहे फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हम तो गाइड करते हैं, हम तो बालों को बढ़ाने के 100 तरीके बताते हैं, बालों को अच्छा खूबसूरत दिखाने के 100 तरीके बताते हैं। अब मसला ये है कि आप जिसकी जो विश होगी हमने वो भी उसी तरीके से करना है। वो हमें बताएंगे हमें ये लुक चाहिए, हमें ये हेयर कट चाहिए, हम गाइड भी करते हैं, लेकिन अगर वो करवाती हैं तो फिर हम करके देते हैं। ये बड़ा अच्छा करने तुसा। एक मैं तुसा नाल गल शेयर करना जी। मैं एक बारी तकिया कि भाई एक असा दफ्तर सा ना उत्थे रोजाना सुजुकियां अचन तो उन्हें बोरियां भरियां होन ये लगा कि बोरियां कोई चीज़ है ढिली ढिली है। मैं एक बार चेक किया थोड़ा जिहा साफ्ती माड़ा सी पता चलिया कि उन्हें बाल है बाल। मैं उन्हें पूछा यार इन्हें बाला ना क्या करना जी उत्ते रहने चाइनीज ये तो जितने नाइया ने बाल कट्ठे करने उन्हें करने उत्ते सुकाने इन्हों की दवाई शवाई लाने फिर अपने मुल्क भेज देने फिर इसलिए विगा बनिया जी ऐसा ही है। जड़ियां विगा होनिया ये वाला नहीं बनिया जी 100% ओरिजिनल हेयर ये वाले बाल हो या जो भी है वही यूज होते हैं जो विग में यूज करते हैं, लेकिन प्रोसीजर शायद ऐसा ही होगा। लेकिन ये है कि लेकिन मैं जिथों बढ़वाई हो तो आखना भी असा ओरिजिनल बाल रखे ये तो ठीक है ना जी ओरिजिनल बाल जो एक्सटेंशंस भी है बढ़वाई मैं बढ़वाई 750 रुपया नहीं बढ़वाई वो आखना जी खराब नहीं होनी 750 में ओरिजिनल बाल नहीं मिलते। उस आखे जी एक अपनी छतरी बारिश ना कटे एक अपने बाल ना कटे दो ही खराब हो गया सर। तो फिर ओरिजिनल तो ना हुए। आप ओरिजिनल तो ये होते हैं कि आप धूप में ले जाएं बारिश में ले जाएं कहीं भी ले जाएं वो बाल आपके खराब ना हो। ठीक है ठीक आ कहते। अच्छा अपना सैयद हसन नदीम साहब तुसा भी दसिया कि भी कारोबार करना चाहिए ना इन्हें भी दसिया कारोबार करना चाहिए ना। मैं यकीन करो मैं कमेटी भाई 2-3 बारी कारोबार करा वो पता चलिया उस जनानी कमेटी लैके नस गई। क्या करिए असा जेड़े असा मीडियाकर जे बंदे हाँ जेड़े दाल रोटी वाले बंदे हाँ वो क्या करा किस तरीके नाल कारोबार असा ऐसा शुरू करिए जिथे ज्यादा कमेटियां बढ़ने की लोड़ ना पावे। ऐसा नहीं है, हर बिजनेस की अपनी डायनामिक्स है। आप काम करते हैं आपको देखना पड़ेगा। बख्तावी साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने एक रिस्क लिया था, उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा मैं बिजनेस में जाऊंगा। बिल्कुल स्टार्ट किया रिस्क लिया। बिजनेस में रिस्क तो है लेकिन आप फेलियर से ना घबराएं। आप ये कहें कि मैं नाकाम हो जाऊंगा इससे आप घबराएंगे नहीं तो फिर आपका कारोबार भी नाकाम नहीं होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लें और आगे बढ़ें। अब जो जैसे हमारे यंगस्टर आ रहे हैं ये बच्चे हैं अब ये जो हैं डॉक्टर बन रही हैं तो हम सब ये समझते हैं कि 20-22 साल के जब अब बच्चे ये पहुँचते हैं उस एज में लड़के स्पेशली तो कहते हैं अब हम क्या करेंगे फाइनेंशियली क्या करेंगे। तो हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमने उनको गाइड कैसे करना है उनको आगे कैसे लेके जाना। वो कह रही है जैसे मैंने कहा कि जी एक 1100 नंबर 11 में 1100 ले लिया तो वो 1 in a million है ना तो वो 1 million की तो बात अलग है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स आल्सो। लेकिन हम अब तो पहले होता था आज से 20 साल पहले हमें पता था ये 2 ही फील्ड थी डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा प्री इंजीनियरिंग ले ले या प्री मेडिकल ले ले। अब तो फील्ड्स बहुत हैं और हमें गाइड नहीं करने के लिए एक तो 2 सूरतें प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। एक ये कि हम चाहते हैं हमारे यंगस्टर चाहते हैं छलांगे लगाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आज हम इधर हैं कल उधर हों परसों आगे चले जाएं। उसका नुकसान ये है कि हम कंटेंट नहीं है। हम बहुत जल्दी वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं टाइम के साथ जी जो हमें 2 साल के बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद चाहिए हम कहते हैं आज ले रहे हैं एंड देन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसको दूर करने के लिए हमें कोई एक गाइडेंस का प्रोग्राम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए इसके ऊपर कि जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट। देखें हमें नहीं पता था इन्होंने रिस्क लिया बख्तावी साहब ने अब ये डॉक्टर बनने जा रही हैं। इनको नहीं पता मैं कितनी सक्सेसफुल डॉक्टर होंगी। कुड बी अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। अगर ये हो सकता है जो डॉक्टर ने टॉप किया होगा वो शायद इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर ना हो और जिन्होंने टॉप नहीं किया होगा वो डॉक्टर बन जाएंगे माइट भी वो बहुत अच्छे डॉक्टर।
तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं ना, तो फिर आपको अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ का पता चलता है, जो 20-22 साल में, 17 साल में, 18 साल में अभी आपके सामने नहीं है, और आप क्या कर जाएंगे ये आपको पता नहीं है। बख्तावी साहब क्या कर गए ये आप सबके सामने है, द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ दिस रीजन। तो आखिर इनको पता तो नहीं था आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले कि मैं ये सब कुछ कर दूँ। तो आप रिस्क लेते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी ज़िंदगी में जैसे मेच्योरिटी आती जाती है, लेकिन उससे पहले हमें गाइडेंस करने के लिए हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो इन बच्चों को जो है ना वो ज़रा बताएं कि क्या करना है। बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हैं, बहुत सी पॉजिटिव हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कंटेंट होना चाहिए। तुसा मेरा ख्याल पढ़ाया करो किसी कॉलेज ना इसी के तुसा लेक्चर देने पे। अच्छा अपना बख्तावरी साहब, तुसा माशाल्लाह मैं तुसा की बड़े अरसे से जानना, तुसा माशाल्लाह सेहत भी बड़ी अच्छी है और काम भी पूरी तरह करने हो, सवेरे उठ के पहुंचे और तुसा एक पूरा जाल फैलाया है। इसने आज तक क्या कोई तुसा कोल गिदड़ सिंगी है, ये भी दसो असा ने तकने सुनने वाले हैं। गिदड़ सिंगी तो वो पहली बात मैंने बता दी थी कि वो गिदड़ सिंगी जड़ी है ना, वो एक बारी मन मैं थोड़ा जा लंबी बात हो जाएगी। मुझे किसी ने पूछा कि बख्तावरी साहब, ये 40 साल पुरानी बात है। अच्छा कि बस तुसा 40 साल लगने तो नहीं, ये पुरानी गल है। मुझे उसने कहा किसी अफसर ने कि बख्तावरी साहब तुहाडे कोल केड़ी गिदड़ सिंगी है, ये सारे सफारतकार, एम्बेसडर आप ही की दुकान पर आते हैं, सज्जे खब्बे और भी दुकाना, उत्थे क्यों नहीं जाते? बड़ा एक गिदड़ सिंगी वाला सवाल था। ठीक है, तुसा कोल केड़ी गिदड़ सिंगी है? मैं उन्हें की आख्या, मैंने उनसे कहा कि भाई बात ये है कि एक तो मैं हूँ पढ़ा लिखा, मैंने MA करके कारोबार शुरू किया। सफारतकार जो आते हैं मैं उनसे अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, वो कंफर्ट फील करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं जब किसी डिप्लोमेट से डील कर रहा होता हूँ तो मैं एज ए दुकानदार या एज ए शॉपकीपर या एज ए स्टोर ओनर नहीं डील करता, बल्कि मैं उनको एज ए पाकिस्तानी डील करता हूँ, एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनको पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा इमेज दूँ। वो पाकिस्तान के बारे में कहें कि पाकिस्तान में सारे लोग ऐसे ही हैं जैसे ज़फ़र बख्तावरी है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने कारोबार के ज़रिए पाकिस्तान के इमेज को, उसके पहचान को बेहतर करने की कोशिश की है। जी जी। तो जब आप अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को इस तरह से डील करते हैं कि इसमें मैंने कौमी हिस्सा भी अदा करना है। अब देखिए, लोग और भी कारोबार करते हैं, लेकिन शायद हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। मतलब कि रिटेल सेक्टर के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर शायद हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हमारा अदारा है। और इसी तरह से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। मकसद हमारे को कितने मुलाजिम इसला काम पे करने, मतलब कि पूरी जो डिवार्सन की ब्रांचेज है वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जॉब करते हैं। माशाल्लाह, कई माशाल्लाह। हज़ार लोगों का रिस्क लगा हुआ है। अब देखिए, लेकिन हमने 40 साल की तगोदो के बाद अपना एक ब्रांड नेम बनाया, और ये ब्रांड नेम बनाना कितना मुश्किल है। सरकारी अदारे कितने हॉस्टाइल होते हैं हर उस बिजनेसमैन की तरफ जो अर्न कर रहा होता है। वो समझते हैं कि ये अकेला अकेला खा रहा है। हाँ। हर बिजनेसमैन की तरफ लोगों की आंखें होती हैं। मतलब कि कोई बिजनेस करना, अपना ब्रांड नेम डेवलप करना, मैं समझता हूँ कि शायद मैंने पहले भी कभी ये बात की है कि दुनिया में अमीर मुल्क वो हैं जिनके ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड नेम बड़ी बड़ी इस में फिर आना मैं गरीब मुल्क वो हैं जिनका अपना ब्रांड ही कोई, जिनका अपना ब्रांड नहीं है। दुए ब्रांड पीछे आज की दुनिया जो है वो ब्रांड की दुनिया है। अब एक खातून है, वो 5000 का बैग उठाने की बजाय एक ब्रांड का बैग जो है वो 40 लाख का उठा लेगी, इसलिए कि वो ब्रांड है। तो अगर पाकिस्तान को हमने आगे तरक्की देनी है, हम वही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। पिछले 20 सालों से हमारी एक्सपोर्ट वही 20-25 के अरब डॉलर के दायरे में घूम रही है। तो अगर हमने इस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, मुल्क को खुशहाल करना है, तो हमने इसमें वैल्यू एडिशन करनी होगी। हम पाकिस्तान जो है ये दुनिया का वो मुल्क है
जो 5वां या छठा सबसे ज्यादा गंदम पैदा करता है, जी जी 5वां छठा चावल पैदा करने वाला मुल्क है, 5वां छठा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, 5वां छठा वो मुल्क है। जेड़ा सब तो ज्यादा खाना भी है ये भी नहीं नहीं, खाने तो दुनिया के और भी लोग खाने ना, लेकिन हम तो मतलब, लेकिन हम इतना कुछ होने के बावजूद हम फिर गरीब हैं। गरीब है। मतलब देखिए, कि मैं आज से 2002 में हमारी टोटल जो टैक्स कलेक्शन थी वो 400 अरब रुपए थी। आज हमारी टैक्स कलेक्शन 6000 अरब रुपए हो गई है। माशाल्लाह। और हमारा असल जो मसला ये है कि उस 6000 में से 4000 अरब रुपया जो है वो तो हमारी डेट सर्विसिंग में जा रहा है। उस तरफ कोई भी नहीं सोचता कि 400 अरब में भी जब मुल्क था, कमाई थी, तब भी मुल्क बदहाल, आज 6000 अरब हो गई। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ाते जाएं, ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं होगा जब तक आप इस मुल्क के असल मसाइल को हल नहीं करेंगे। जब 400 अरब था तब भी बदहाली, आज 6000 अरब हो गया, तब भी तो बदहाली। 4000 अरब रुपया जो है वो हम डेट सर्विसिंग पे दे रहे हैं और वो तो बढ़ता जा रहा है और उसकी कोई ऑडिट नहीं करता। वो चोर हो गया, ले गया, कानून नहीं देते, वो फलाना लुट गया, फलाना लुट गया। वो असल तो वो 4000 अरब रुपया का, उसका तो ऑडिट करें वो ठीक है कैसे पहुंच गया 4000 अरब रुपये। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जेड़ा डॉक्टर होना इसने ऐसे एक तो ये जरूरी होना कि पढ़िया लिखा हुआ है, दूसरा ये जरूरी उसके होना कि मैं इसकी पेशा ना आखड़ा, मैं समझना कि ये अल्लाह ताला ने ये खास नेमत होनी, जेडे टीचर होने, जेडे जज होने, जेडे डॉक्टर होने, एक नबज शनास भी होने, तो चेहरा तक भी देख दस देने कि इस बंदे की केड़ी केड़ी बीमारी है। लेकिन जेड़ा मरीज है ना वो भी बड़ा चेहरा शनास होना, वो समझ गया कि मैं केड़े डॉक्टर को जाना, उतो भावें दवाई किना ना किना मैं उत्थे ठीक हो गया सा। इसके हवाले नाल भी कदे तुसां सोचिया कि भाई एक मरीज अच्छा है वो सिर्फ डॉक्टर की तकैत है, आखिर जी बस ठीक है मैं फीस फिर तो वो बहाने कर रहे हैं ना। हाँ बात फिर तो वो बहाने कर रहे हैं। अच्छा जिसको तकलीफ होगी वो ही आएगा डॉक्टर के पास। नहीं, तुसां हमारा मकसद ना समझे। हमारा मतलब है कि एक डॉक्टर जड़ा गुफ्तगू अच्छी करना, माशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी शक्ल और सूरत अच्छी दी, फिर भी वो बंदा मरीज आखना भाई यार एक क्या यार परे मुंह करके खांगी था क्यों आ गया। डॉक्टर की यही तो सबसे बड़ी रवैया जड़ा है, खूबी है, वो ये है कि वो अपने रवैये से अपने जो पेशेंट है उसको ठीक कर देता है। वो उसको प्यार से, जितना प्यार से ट्रीट करेगा। अब ये नहीं कि उसको खांसी लगी तो डॉक्टर अपना मुंह छुपाने लग जाए, वरना आज कोई कोरोना में बचता ना। डॉक्टर्स ने ही कुर्बानी दी थी, 3-3, 4-4 मास्क पहन के पूरी सेफ्टीज के साथ उन्होंने ही कुर्बानियां दी हैं जो पेशेंट बचे हैं। वरना अगर उनके अंदर ये हमदर्दी ना होती, वो प्यार ना दिखाते, तो आज शायद कितने लोग। तुसां गल मैं समझ गया, बड़ी ठीक है, लेकिन मरीज नाल प्यार नाल कर करो, जाना ही नहीं, फिर आखना जी मैं तो इत्थे ही सोसा आज। अच्छा चलो ठीक है, तुसां मतलब ठीक है कि उसने अंदर अल्लाह ताला नरम दिल जब तक ना रखिया उसी और उस मरीज नाल हमदर्दी ना उसी। गोलियां शोलियां तो देने ही रहने, गोलियां तो अपना बख्तावरी साहब भी देने, मतलब बेचने दुकान है, तुसां भी देने हो गोलियां, लेकिन असल ये होना कि उसने नाल रवैया ऐसा रखो कि वो समझा कि माड़े नाल हमदर्दी कर रहे कि ये डॉक्टर अच्छा है, अच्छा ये हमसे अच्छे से बात भी करता है, ये हमें अच्छा ट्रीट भी करेगा, लेकिन तो हम इसके पास जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जेड़ा बंदा वो बाहर बैठा होना वो आखना जी 3000 रुपया दे दो, 4000 रुपया दे दो। आजकल डॉक्टर एक और काम नपड़िया, उन्हें क्या आखो ना जी माड़ी दाढ़ा दर्द है, वो तुसा की 20 टेस्ट लिख देने, ये उतो कराओ, ये उतो कराओ, उतो कराओ, पता चलना बंदा आखना जी मैं जनानी नाल थोड़ा जा औखा हुआ तो जनानी ये मुक्का शुक्का मारा है तो दाढ़ बाहर हुआ यार, इतने जे टेस्ट कराने पे अपना नदीम साहब तुसा समझो ना, तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो गए। देखिए टेस्ट इसलिए ना कि अब इंसान की एक चीज की अगर हमने उसकी तह तक जाना है तो हमने उसको छानबीन भी करनी है उसकी। इस तरह मतलब अगर अंदर हमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो हम ऊपर से हाथ लगा के तो नहीं बता देंगे, डॉक्टर भी तो इंसान ही है, उनकी भी तो अलग, हाँ उनकी भी दूसरी आंखें नहीं है, वो भी देखेंगे समझेंगे उस चीज को। उनको एक टेस्ट से समझ नहीं आ रहा, वो दूसरा टेस्ट करवाएंगे कि इससे रिलेट है, तो हम लोग उसको जरा चेक करें कि इस बंदे की बीमारी है कि ये तो नहीं। एक टेस्ट देखा या हाथ लगाया, उसके पैसे बचाने के लिए उसको कोई और दवाइयां दे हाथ लाने और आके सर पे हाथ लाने पर जेब है पर ज्यादा हाथ लाने मैं तो क्या। अच्छा अपना शमीम अख्तर साहबा तुसा बड़ा मॉडर्न काम करने हो माशाल्लाह ना, ये मॉडर्न दौर है ना, तुसा बड़ा फूफी ने दौर ना रखिया
मतलब हूँ तो हो गया ना फर्रा हो गया, दीबा हो गया, सैर एक बच्ची का नाम है बेटी देखिए ये नाम पे ना जाए, नाम तो मेरी बात देखिए पेरेंट्स ने रखा हुआ है, उन्हें उसको हम नहीं चेंज कर इतराज सकते। नहीं किया भी माड़ा को मॉडर्न या नाम मुझे रखवा अपने मैं नाम, मुझे अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा मतलब लग रहा है है। खुशबू, महक, अच्छा। शमीम का मतलब, दो माशाल्लाह मीमें इसके अंदर आती हैं और जो दो मीमें मोहम्मद के नाम में आती है, मुझे वाह, अपने वाह, नाम वाह, से वाह, वाह। इंतहाई मोहब्बत है तुसा और पूरा बहुत पसंद है। पढ़ाने भी वो सेरेंट है। जी जी बिल्कुल, मैं टीचिंग काफी अरसा मैंने की है। अच्छा मेरे की है, तई है टीचर खास तौर पे जिस हाँ टीचर ने पहला सवाल होना कि बेटा आपका नाम क्या है, वो आखड़ा जी माड़ा नाम फजलुल्लाह होना के जिसका मतलब 10 हर बंदे को वैसे अपने नाम का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि हमारे नाम का मतलब क्या है। तो आप कह रहे हैं ना पुराना है ये जैसा भी है, लेकिन मुझे अपने नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने नाम रखा है, मुझे बहुत प्यार है अपने नाम से, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। नहीं नाम मैं तुझे कदू आखे चेंज करो। मैं एक सवाल पूछा ना, असल में मैं एक बंदा बलला जिहा बड़ा भी पता नहीं लगना, मैं कोई सवाल भी पता नहीं होने, मैं जिधर बगैर इंडिकेटर नहीं मुड़ गछना, लेकिन तुसानी इजाजत ना लगे, तुसा इजाजत तो मैं एक ब्रेक निकी जी मार जनाब ये निकी जी मार साहब ब्रेक बख्तारी साहब की भी ना जान देने, हसन नदीम साहब की भी नहीं जान देने, मैडम की भी ना जान देने, और ये बच्ची जी है सैर जी किर्गिस्तान सु आई है छुट्टियां गुजारन, इस ना तो टिकट ही नहीं होया, ये तो जा ही नहीं सकनी, तो तुसा भी ऐसा नाल रसो, मेहरबानी। जी जनाब एक बार फिर तुसा की आखसा जी आया नु वेलकम खुश आमदीद प्रोग्राम असाना चांदी चौक जेड़ा तुसा अज ने ध्याड़े तकने हो, और मिगी आखने नासिर राजा और असाने जेड़े मेहमान है सारिया रोड़कां ते इन्हां नाल हियां, और इन्हां दी वजह से असाना प्रोग्राम अच्छा होना, ते असां चुन के मेहमान बुलाने आ, और अज भी असां बड़ा चुन के मेहमान बुलाए। हसन नदीम साहब तुसा ये दसो कि ये जेड़े बड़े बड़े स्टोर है तुसा ना भी बड़ा स्टोर है जिसने तुसा एक पास वो रेडी जी किनके अंदर जाने हो तो 1 घंटा पूरा फिरने हो, ते अगे ऐसा होने सी कि ऐसा कि अभी और आखने से बे और आखने से बीजा पुत्र अज पा दही लिया या अपना घ्यो लिया आपा, और पूरी चीज़ा असा कई चीज़ा असा एक माचिस किन्ने सा और पूरी डब्बी किन्नी पैनी, कई ऐसिया चीज़ा असा किन्ने जिहड़ियां जरूरत नहीं होनियां, एवं जनानियां दी आदत होनी, और फिर उसके नाल खर्चे भी बढ़ गए। क्या तुसा समझो कि आसानी है या मुश्किल है ये काम? ये आसानी है, मतलब ये तो आपने दुनिया डेवलप हो रही है इसी के ऊपर कि आप एक ही जगह, वो तो देखें सेल्स के ऊपर अंडर वन रूफ आप देखें, जहाँ कपड़े की एक शॉप होती है तो वहाँ 10 शॉप्स खुलती हैं, वो कंपटीशन से नहीं डरता, वो कहता है वहीं खोलेंगे। अब ये एक और के ग्रॉसरी स्टोर्स थे कुछ लोग, पर अब लोगों ने पूरे ब्रांड बना के उन ग्रॉसरी स्टोर्स बना दिए, वो एक आप अंदर लेके ट्रॉली जाएं वो हर जगह से उसी जगह से अंडर वन रूफ सब कुछ मिल जाता है, डिस्काउंटेड भी होता है। तो ये तो सेलिंग टैक्टिक्स हैं कि वो वहीं पर चीज़ें रख देंगे। आपने देखा कि अब बैंक्स ने वेस्ट में इंश्योरेंस बेचती है, बैंक वाले वो बैंक का इंश्योरेंस कर दी। क्यों किया? बैंक का काम तो इंश्योरेंस बेचना नहीं था। वहाँ पर जो स्टोर्स हैं बाहर हेरल्ड्स में इंश्योरेंस बिकती है, उनका काम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एडिशनल अपने आप को लिंक किया है वहाँ पर जाके, ताकि हमारी एक एडिशनल इनकम शुरू हो जाए। इसी तरह ये जो स्टोर्स हैं अगर वो अंडर वन रूफ आ गए तो उसका फ़ायदा ये है कि हम जो बायर है जो अंदर जा रहा है उसको फ़ायदा होता है कि वो पहले एक शॉप पे जाएगा एक चीज़ लेने, फिर दूसरी शॉप पे जाएगा, उसको अंडर वन रूफ मिल जाए। उसकी वो एक सक्सेस स्टोरी है दुनिया की, पाकिस्तान की भी, और बहुत सी चेन्स हैं और लोकल चेन्स अब मैं समझते हैं ब्रांड्स बन गए पाकिस्तान में, फूड के भी, ग्रॉसरीज के भी। उसके अलावा भी बहुत सी चेन्स हैं जो आपके आप यूँ समझें कि क्लोथिंग्स के भी, ये वो ब्रांड हैं जो पाकिस्तान के लोकल ब्रांड हैं, ग्रो आउट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो एक
क्वालिटी, दूसरा लोगों को ये है कि जी आपको एक क्वालिटी मिलती है, आपको पता है कि यहाँ से मैं जो चीज़ लूँगा वो उसकी क्वालिटी ठीक हो। सही। तो वो ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड मतलब इसने फायदा है, बहुत फायदा। इसने फायदा है। अच्छा अपना बख्तावरी साहब, ये लोग ये आखने भी ये जेडे बड़े बड़े स्टोर होने ना, ये जेड़ा टैक्स देने ना, ये असां आवाम को जड़ा वसूल करने, मतलब जितना भी टैक्स होना, फिर अपना भी एक टैक्स इन्हें रखा होना, तो ये छिलने, ये तासुर ठीक है या गलत है? देखो जेडे बड़े स्टोर होते हैं ना, उनकी रेपुटेशन होती है और वो अपनी रेपुटेशन के लिए कोई गलत काम नहीं करते। मतलब कि वो कोशिश करते हैं कि उनकी प्राइसिंग भी कम हो ताकि लोग उनके पास आए, और वो टैक्स भी बेहतर देते हैं, पूरा देते हैं। मकसद है कि जितनी बड़ी चेन होंगे, जितने बड़े स्टोर होंगे, वो सारे प्रॉपर टैक्स देंगे। और इससे ये जो चेन स्टोर होते हैं, इनसे मुल्क के अंदर जो ग्रोथ हो रही है इकॉनमी की, वो इसी तरह से होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को बड़े स्केल पर लेके जाएं। तो दुनिया में भी तरक्की का अमल यही है। आज से 40 साल पहले जब हम लंदन में गए थे, तो हर गली मोहल्ले में छोटी छोटी किराने की दुकान होती थी, स्टोर होता था। यहाँ हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद में गलियों में होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म होता जा रहा है दुनिया में, और बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो बनते जा रहे अरे हैं। टैक्स वाली जेडी गल मैं पूछी है, वो तुसा क्या ख्याल है, वो ठीक नहीं? टैक्स तुसा देने, उस कोई शक वाली गल नहीं, तुसा क्योंकि मशीनां रखियां सारे देने, लेकिन लोग आखने भी ये टैक्स असां को किन्ने डबल, एक तो जेडी प्रोडक्ट होनी उसना भी टैक्स होना, एक फिर ये ओनरशिप, जिसने को ओनरशिप होनी स्टोर नहीं, उस जेड़ा टैक्स देना होना, वो भी असां को किन्ना, यानी डबल टैक्स। यानी कोई डबल टैक्स नहीं होता, एक ही टैक्स होता है, और वो मतलब कि इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होता, एक ही होता है। एक ही होना, ठीक। अच्छा अपना डॉक्टर साहब आख सकना तुसा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा आख सकना। अच्छा मी दसो कि चलो छोड़ो दफा करो डॉक्टरी की, मी दसो कि किर्गिस्तान तुसा गए हो, इतनी दूर गए हो, उत्थे केड़ी चीज तुसा की चंगी लगी उत्थे नहीं कि ये चीज बड़ी अच्छी है पाकिस्तान च होनी चाहिए, और केड़ी चीज तुसा की लगी कि भाई ये तो मैं इन्होंने ठेठोर ही लाया, तो उत्थे ना कल्चर दसो असां। कल्चर, किर्गिस्तान में 2 लोग रहते हैं, एक रशियन और किर्गिज। तो जो रशियन है वो कुछ हैं क्रिश्चियन है, लेकिन उनका भी एक है कि मुस्लिम भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी रवायत कुछ हमसे बहुत डिफरेंट टाइप है। और सब दूसरी ये बात कि कहते हैं कि जन्नत का आगे स्विट्जरलैंड कहते हैं कि वो, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे खूबसूरती में आता है किर्गिस्तान, बहुत ज्यादा। क्या बंदियां नहीं खूबसूरती बहु है? नहीं, ग्रीनरी, नेचर बहुत है, नेचर बहुत ज्यादा नेचर है। और देखने में वो है छोटा सा शहर, मतलब एक सिटी है, छोटी सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। और लेकिन उधर के लोग जो हैं उनको जो है हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा आगे शान है, बहुत ज्यादा गुस्सा वो। और साथ अब पाकिस्तानी वहाँ बहुत हो गए, लेकिन पहले वो नहीं समझते, वो पाकिस्तानियों कुछ नहीं था, लेकिन ये कि कुछ समझ लेते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे, तो कुछ बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, सुनते नहीं है, लड़कों को इवन मारना शारना इस तरह भी हो जाता है। मारने उठा भी, हाँ जी, लेकिन जो उनसे बदतमीजी करे तब, अच्छा। वरना कोई हर बंदा अपने काम से काम रखता है। तो ये उनका एक है कि यहाँ पे पाकिस्तानी, अच्छा बंदे वैसे उठे ने खूबसूरत है या माड़े आ रही है उठे भी? नहीं, एक ही तरह के, समझ ही नहीं लगता कि वो जिस तरह चाइनीज की नस्लें चलती आ रही है, सेम उस तरह के ही हैं, वही छोटी छोटी आंखें और इस तरह, मतलब सेम लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं लगता उनका। और फिर सबसे रंग जरा साफ होने उनका, हाँ रंग साफ होते हैं वो, क्योंकि ठंडा इलाका है ना, रंग उस वजह से साफ है उनके। अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी स्नो, जाके मार्च में एंड होगी स्नो, उनका है ही ठंडा इतना इलाका है, तो ऑब्वियसली वो होंगे गोरे। ये इधर की तरह गर्मी की तरह तो नहीं, गर्मी में बाहर निकलो तो वापस आओ तो रंग ही खराब। चीज़ां महंगियां शहंगियां सस्तियां, बस पाकिस्तानी जो है वो उनके हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, सस्ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डबल है करेंसी। अब आपको पता है पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू नहीं है, यहाँ से अगर यहाँ से हाफ पे है, वहाँ पे 2 रुपये, यहाँ पे 1 रुपया करेंसी, तो पाकिस्तानी तो वैसे डबल करके देखते हैं, तो उनके लिए भी उतना पड़ता है, लेकिन वहाँ उस हिसाब से सही है। अच्छा मैडम तुसा ये दसो, मैं बंदे बाहर बहुत खलोते, तुसा अपने खिलाफ पूरा जुलूस निकलिया, जिन्होंने ब्याह होए ना, तुसा वो उन्होंने की असा कर लै कोशिश, तो ये जेड़ा एक कारोबार है, ये बिजनेस है, ये और तकरीबन हर महल्ले शुरू हो गया,
और बहुत सारे यानी बेताशा जेडे ना ब्यूटी सेंटर बन गए ते इन्होंने कोई चेक रखना इन्हों पर कि भी ये ठीक है, ये ना कि कोई पता ही आया मैं बंदियां की कोई ऐसी क्रीमा ला देने वो बेचारा मुंह छुपाना फिरना जनानियां खास तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। गली मोहल्लों में मैं तो यही जगह जगह पे ब्यूटिशियन पार्लर ये बन चुके हुए हैं, तो मैं तो खुद भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि गली मोहल्लों में जो है ना इस तरीके से सेटअप नहीं, मतलब कि आप जो बंदा भी हो या जो लड़की भी जो ब्यूटिशियन इस फील्ड में आए वो पूरी क्वालिफाइड हो, सीखा हुआ है, सीखा हुआ हो, मतलब सहर ना हो, डॉक्टर ही कोई आखिरी भी डॉक्टर आपको लाइक अ डॉक्टर ही है हम लोग। अगर स्किन का कर रहे हैं तो स्किन भी आप देखें एक इंसानी स्किन है कितनी इम्पोर्टेंट है, हेयर है आपको पता है हेयर कितने इम्पोर्टेंट है, पूरी हमारी ब्यूटी है, इसी तरीके से मेकअप है। तो इन चीज़ों में आपको लाजमी एक्सपर्ट होना, अपना नॉलेज इसका लेना, आगे पढ़ना, बाकायदा पढ़ के प्रैक्टिकली लाइफ में आना चाहिए। मतलब इसने से बाकायदा तरबियत हासिल करनी चाहिए, फिर इस फील्ड में जाना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए जनाब। तो मैं आपके प्रोग्राम और इसके चैनल के प्रोग्राम में इसीलिए ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई थी कि मैं अपनी वो बच्चियाँ जो हमारी डिज़र्विंग बच्चियाँ हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आगे सीखना चाहती हैं, तो ट्रेनिंग भी कराने हो मेरे हमारे वरदास ब्यूटी हट में आए। मेरा आप नंबर भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, मुझसे रब्ता करें। मैं डिज़र्विंग बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन देती हूँ, फ्री सिखाती हूँ और उनके लिए फ्री मतलब के जो भी आगे बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह ठीक है। और दूसरी बात एक और जो आपने अजरैन ये गल दसो, आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि बिल लाखों के या इतना आप दे देते हैं, तो इस आपके चैनल और आपके प्रोग्राम के तहत आवाम का भी भला हो जाए। आपने अगर बुलाया है मुझे, तो कुछ जो लोग मुझे सुन रहे हैं या वो बच्चियां जिनकी ख्वाहिश है कि भी हमें ये लुक चाहिए, इस स्पेशल जो ओकेजन उनका होता है शादी का, और अपने बजट की वजह से लाखों का बजट आ जाए, ये है वो नहीं अफोर्ड कर सकती, वो वरदास ब्यूटी हट में आए। उथे फ्री होसी टाइम असा जो बड़ा थोड़ा रह गया, टाइम तकरीबन खत्म हो गया, वो भी घड़ी-घड़ी इस तरह पे कर रहे हैं। फ्री बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उनके बजट के अकॉर्डिंग हम उनको सर्विस देंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहिर साहबा तुसाना बहुत शुक्रिया, अपना शमीम अख्तर साहबा तुसाना बहुत शुक्रिया, और अपना सैयद हसन नदीम साहब तुसाना बहुत शुक्रिया, और बख्तावी साहब तुसाना बहुत शुक्रिया। तुसां जदों भी असां दावत दी थी तुसां तशरीफ लैके आए हो, लेकिन मैं चाहना कि तुसां चुके थोड़ा जा गुनगुना भी देने हो, कोई शेरो शायरी भी करने हो, तो मैं आखना एक इस ऐप पर असा प्रोग्राम खत्म कर दे सा, कोई है मैं ऐसा कि गुनगुना का थोड़ा जा सुनाओ, ताकि असें सुनने की पता लगा भी बंदे ने जेड़े बनाए बड़े चुन के बुलाए। यो क्या कर रहे हो? है जी, यो क्या कर रहे हो? हां ना सटना पैसे हो तुसां ना यार, आई ना करो ना, टाइम खत्म हो गया भाई, एक शेर ही चलसी तुसां। हां शेर सुना देना, शेर सुना दो। ठीक है। सुना है उसके बदन की तलाश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तलाश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं, कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। ये अपना इन्होंने कलाम है फराज साहब ना। हाँ, ये क्या करनी हो परवीन शाकिर ना, अच्छा ना अहमद फराज साहब ना जी, अहमद फराज साहब ने बड़ी चंगी भली नाल पढ़ने रहे हो। बड़ी मेहरबानी जनाब, एक बार फिर तुसा नहीं, और जनाब तुसा सारे की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला तुसा खुश रखे, असा प्रोग्राम तकड़े रहे, और कोई गलती कुताही हो गई हो बेशक माफ ना करे, ऐसा इस तरह करने रहा क्योंकि बेवकूफ बंदे ना क्या होना। नारा मारसा पाकिस्तान जिंदाबाद।